चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्या है हमारा IUPAC का लास्ट लेक्चर होगा, या एक और लेक्चर लेंगे जिसमें हम लोग और भी क्या है प्रैक्टिस करेंगे। तो थोड़ा सा क्या है हमारा बच गया था IUPAC में, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन वगैरह है या थ्योरी है उसको देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जितना सारा सवाल है PYQ उसको करेंगे, ठीक है। देखो क्या लिखा है, इन द ट्राई वायल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर द टर्म ऑर्थो, मेटा and para are used as a prefix to indicate the relative position of 1,2, 1,3, 1,4 respectively. Thus, 1,3-dibromobenzene be named as a meta dibromobenzene, or meta is abbreviated as a M, and the other isomer of dibromobenzene 1, 2 or 1, 4 named as a ortho, just O, or para फॉर जस्ट पी और डाइब्रोमो बेंजीन रिस्पेक्टिवली। देखो कुछ नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो ये हमारा क्या हो गया, 1 नंबर, ध्यान से देखना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इसको क्या बोलेंगे, 1, 3 डाई ब्रोमो प्रोमो बेंजीन, डाइब्रोमो बेंजीन। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे कॉमन नेमिंग के साथ, तो जब 1, 3 आ रहा तो उसको मेटा पोजीशन, मतलब ये जो पोजीशन है ये मेटा पोजीशन है, इसको लिख सकते हैं क्या, मेटा डाई ब्रोमो क्या बेंजीन, बेंजीन क्या लिखेंगे, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। ओके आगे देखो अगला क्या है स्ट्रक्चर, अगला स्ट्रक्चर है हमारा 1, 2 है ना। देखो ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, इसको क्या लिखेंगे, 1 यहाँ पे ये होगा 1, 2 डाई ब्रोमो ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। ये हो गया 1, 3 डाइब्रोमो। और ये जो सेकंड पोजीशन है इसको ऑर्थो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्थो। इसको लिख सकते हैं ऑर्थो डाई ब्रोमो ब्रोमो बेंजीन। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, पारा पोजीशन को चेक करेंगे, ठीक है। देखो देखो पारा पोजीशन अगर हम चेक करते हैं तो कितना पे है, 1, 2, 3, 4, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 1, 4 डाई डाई ब्रोमो ब्रोमो बेंजीन, डाई ब्रोमो बेंजीन। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पारा डाई ब्रोमो बेंजीन, बेंजीन। तो क्या समझे, सिंपल सी बात ध्यान रखना, ये पोजीशन मेटा पोजीशन है, ये पोजीशन ऑर्थो पोजीशन है, ये पोजीशन हमारा पारा पोजीशन है। तो 1, 2 को क्या बोलेंगे, ऑर्थो बोलेंगे, 1, 3 को क्या बोलेंगे, मेटा बोलेंगे, और 1, 4 को क्या बोलेंगे हम लोग, पारा पोजीशन बोलेंगे। ये क्या है, कॉमन नेमिंग का सिस्टम है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो आगे क्या लिखा है, फॉर ट्राई और हायर सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन डेरिवेटिव the prefix cannot be used and the compound are named by identifying the substituent position on the ring by the following lowest locant rule. In some case, common name of benzene derivative is taken as a बेस कंपाउंड, ठीक है। अगर मान लो पहले अभी क्या था, 2 सब्स्टिट्यूएंट था, अब मान लो 3 सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो थोड़ा सा उसमें क्या होता है, चेंजेस आता है, और उसको क्या करेंगे, लोएस्ट लोकेंट रूल के थ्रू नंबरिंग करेंगे और उसके हिसाब से नेमिंग करेंगे, ठीक है। यहां से समझ नहीं आएगा, अब क्वेश्चन देखते हैं, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उसको करेंगे फिर समझ में आएगा, ठीक है। एक और चीज लिखा हुआ है उसको भी पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा है, सब्स्टिट्यूएंट ऑफ बेस कंपाउंड इज असाइंड नंबर 1 एंड देन डायरेक्शन ऑफ नंबरिंग इज चूजन सच दैट द नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट गेट लोएस्ट नंबर। द सब्स्टिट्यूएंट अपीयर इन द नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सम एग्जांपल आर गिवन बिलो। इसका क्या कहने का मतलब, देखो जो मेन बेस सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब जो सबसे मेन होगा उसको नंबर 1 देंगे, उसके बाद वहां से नंबरिंग करेंगे, तो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो लोएस्ट पे आना चाहिए, मतलब दूसरा जो सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो लोएस्ट नंबर पे आना चाहिए। मतलब ऐसे समझो कि दूसरा सब्स्टिट्यूएंट एक डायरेक्शन से 4 पे आ रहा और एक डायरेक्शन से 3 पे आ रहा, तो किसको लेंगे, 3 पे जो आ रहा वो डायरेक्शन हमारा नंबरिंग का सही रहेगा। उसके बाद हम लोग जब नेमिंग करेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से करेंगे। तो देखो यहाँ पे नेमिंग हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर से करेंगे, और लोएस्ट नंबर नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट नंबर पे आना चाहिए, और जो बेस कंपाउंड है उसको नंबर 1 देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के फॉर्म से समझते हैं। देखो
चलो देखो, ये हमारा कंपाउंड है, ठीक है। पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक। ठीक है, देखो अब नंबरिंग करते हैं। अगर मान लो हम लोग नंबरिंग यहाँ स्टार्ट करते हैं, ठीक है, या तो यहाँ स्टार्ट होगा या तो यहाँ स्टार्ट होगा, यही दो जगह से होगा। तो देखना, नंबरिंग जब हम लोग इस जगह से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। देखो क्या हुआ, 1 नंबर पे हमारा NO2 आ रहा, फिर कितना पे आ रहा, 3 नंबर पे NO2 आ रहा, फिर क्या है, 4 नंबर पे क्लोरीन आ रहा। ये एक नंबरिंग है, ठीक है। दूसरा, अगर ये नंबरिंग अगर नहीं करते, दूसरा नंबरिंग हम क्या कर सकते हैं, ये 1 नंबर पे आएगा, ये हमारा 2 नंबर पे आएगा, ये 3 और ये 4। ध्यान से देखना, 1 नंबर पे क्या आ रहा, 1 नंबर पे क्लोरीन आ रहा, फिर 2 नंबर पे क्या आ रहा, NO2 आ रहा, फिर क्या है, 4 नंबर पे क्या आ रहा है, NO2 आ रहा। अब ध्यान से देखना, नंबरिंग में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। देखो फर्स्ट 1 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा, ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूएंट आ रहा। इसके बाद देखो 3 नंबर पे आ रहा, बट यहाँ पे 2 नंबर पे आ रहा। तो ये वाला जो नंबरिंग है ये गलत है, ये नंबरिंग हमारा बिल्कुल सही है। अब जब नेमिंग करेंगे तो इस नंबरिंग के हिसाब से हम लोग नेमिंग करेंगे, ठीक है। देखो देखो, अब क्या है, ऊपर वाला नंबरिंग गलत है, नीचे वाला नंबरिंग हमारा सही है, ठीक है। अब जब NO ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो इसका प्रीफिक्स में क्या यूज होगा, नाइट्रो यूज होगा, सफिक्स में अमाइनो यूज होता है, पर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, नाइट्रो यूज होगा। नंबरिंग कैसे करेंगे, अल्फाबेटिकल, तो अल्फाबेटिकल में C पहले आता है, N बाद में आता है, तो कैसे लिखेंगे, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, उसके बाद क्या है, 2 नंबर पे और 4 नंबर पे क्या है, नाइट्रो ग्रुप है, तो डाई, डाई नाइट्रो, नाइट्रो, एंड देन क्या, बेंजीन, देन बेंजीन। देखो देन बेंजीन। तो ये क्या है, हमारा परफेक्ट नेमिंग है IUPAC के हिसाब से। और नंबरिंग समझ गए क्यों गलती हुआ था, वो 1 नंबर पे था, फिर 3 नंबर पे दूसरा आ रहा था। यहाँ देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, यही दो जगह से होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ बीच से स्टार्ट कर दे, 1 2 3 4 5 6 ऐसा स्टार्ट करोगे तो भी नंबरिंग गलती होगा, ठीक है। या एक लास्ट यहाँ से स्टार्ट करो, या तो यहाँ से स्टार्ट होगा, उसके बाद चेक करेंगे कि कहाँ पे कौन आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब क्या करेंगे, इसका नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे, मान लो ऊपर से करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो देखो 1 नंबर पे क्या आ रहा, 1 नंबर पे हमारा नाइट्रो ग्रुप है, फिर क्या है, 3 नंबर पे क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। फिर क्या है हमारा, 4 नंबर पे क्या है, मिथाइल है, ठीक है। अब देखो ये नंबरिंग हो गया, एक और नंबरिंग करते हैं नीचे से, ठीक है। एक और नंबरिंग कहाँ से होगा, एक और नंबरिंग हमारा नीचे से होगा, दिखना। देखो एक सेकेंड, देखो अगर हम लोग नंबरिंग नीचे से करते हैं तो क्या से आएगा, देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। देखो 1 नंबर पे क्या आ रहा, 1 नंबर पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है, ठीक है। फिर क्या है हमारा, 2 नंबर पे क्या है, क्लोरीन ग्रुप आ रहा है, ठीक है। फिर क्या है, 4 नंबर पे क्या आ रहा, हमारा नाइट्रो ग्रुप आ रहा। अब ध्यान से देखो कैसे पकड़, कैसे हम में पता है कि कौन नंबरिंग सही है। देखो 1 नंबर पे दोनों 1 नंबर पे है, फिर देखो ऊपर वाला 3 नंबर पे है, नीचे वाला 2 नंबर पे है, मतलब क्या हो गया, ये वाला नंबरिंग हमारा गलत है, ये नंबरिंग सही है। इस नंबरिंग के हिसाब से हम लोग नेमिंग करेंगे, और नेमिंग हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से करेंगे। देखो तो देखो क्या होगा, एक है मिथाइल ग्रुप, एक है क्लोरो, और एक है हमारा नाइट्रो। तो इसमें से क्लोरो सबसे पहले आएगा, तो 2 नंबर पे क्या है, 2, 2 हो गया क्लोरो ग्रुप। फिर क्या है, M और N में से M पहले आता है, तो 1 नंबर पे क्या हो गया, हमारा 1 नंबर पे मिथाइल ग्रुप हो गया, ठीक है। फिर क्या है, 4 नंबर पे नाइट्रो है, तो 4 नंबर पे नाइट्रो ग्रुप हो गया, नाइट्रो। फिर क्या है, बेंजीन है, तो बेंजीन लिख दो, क्या हो गया, बेंजीन। देखो फिर क्या हो गया हमारा, बेंजीन। तो ये हो गया करेक्ट नेमिंग ऑफ क्या है, इस स्ट्रक्चर का सबसे बेस्ट IUPAC नेमिंग, ठीक है। चलो आगे देखो, चलो देखो इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंजेस होगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि OCH3 का कॉमन नेमिंग क्या होता है, इसको हम लोग एनिसोल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनिसोल, ठीक है। तो एनिसोल के हिसाब से हम लोग नेमिंग करेंगे। मान लेंगे ये एक पूरा स्ट्रक्चर है, जैसे कि सिर्फ बेंजीन लेते थे ना, तो इसको हम लोग पूरा स्ट्रक्चर एक मान के चलेंगे, उसके बाद नेमिंग करेंगे, ठीक है। और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा रहेगा। तो फंक्शनल ग्रुप देखो यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये 1 नंबर देंगे, फिर इसको 2 नंबर देंगे, फिर ये 3 नंबर हो गया, ये हमारा 4 नंबर हो गया। तो ध्यान से देखो 2 नंबर पे हमारा क्लोरीन है,
2 नंबर पे क्या है, क्लोरीन है। फिर क्या है, 4 नंबर पे हमारा मिथाइल ग्रुप है, 4 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है। अब नेमिंग करो, देखो मिथाइल और क्लोरीन में कौन पहले आता है, क्लोरीन आता है, तो 2 क्लोरो हो गया, 2 क्लोरो, 4 फिर क्या होगा हमारा मिथाइल और एनिसोल, फिर क्या हो जाएगा एनिसोल। ये हो गया हमारा नेमिंग। ध्यान रखना यहाँ पे बेंजीन यूज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एनिसोल यूज होगा पूरा का पूरा, ठीक है। ओके देखो अगला स्ट्रक्चर क्या है, अगला स्ट्रक्चर हम लोग मान के चलेंगे, ये देखो ये हमारा कॉमन नेमिंग में क्या आता था, NH3 और बेंजीन साथ में रहता था, तो इसको क्या बोलते थे, अनिलीन बोलते थे, क्या बोलते थे, एनिलीन। अब इस स्ट्रक्चर को एक मान के चलेंगे, इसको एनिलीन लेंगे और इसके हिसाब से नेमिंग करेंगे, ठीक है। देखो अब 1 नंबर यहीं से स्टार्ट होगा जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा 1 2 3 4। अब देखो क्या हो गया, 2 नंबर पे हमारा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और 4 नंबर पे हमारा इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मतलब C2H5। देखो अब मिथाइल और इथाइल में कौन पहले आएगा, ई पहले आएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4 इथाइल, 4 इथाइल, और क्या होगा फिर 2 पे हमारा मिथाइल है, 2 मिथाइल, और क्या बोलेंगे इसका नाम एनिलीन है, तो एनिलीन, क्या हो गया एनिलीन। तो 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन, तो इस हिसाब से हम लोग को नेमिंग करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फिनॉल का है। देखो ध्यान से रखना, OH और बेंजीन के साथ जब जुड़ा रहेगा तो इसका नाम बेंजीन नहीं है, ये हमारा फिनॉल है, ठीक है। तो इसको एक स्ट्रक्चर मानेंगे, ये हो गया फिनॉल। नंबरिंग भी फिनॉल से स्टार्ट होगा, देखो 1 2 3 4। देखो 3 नंबर पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, 4 नंबर पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। ये हो गया 4 नंबर पे मिथाइल ग्रुप। उसके बाद नंबरिंग नेमिंग कर दो, क्या होगा, ये होगा नेमिंग 3 4 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, और ये क्या है, टोटल एक स्ट्रक्चर फिनॉल है, तो फिनॉल, फिनॉल। ये हो गया क्या है इसका नेमिंग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो एक और एक चीज क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखना, when a benzene ring is attached to an alkane with the functional group, it is considered as a substituent instead of parent. The name of benzene as a substituent is a phenyl C6H5, also abbreviation PH। अब देखो इसका मतलब समझो, अगर मान लो एक स्ट्रक्चर है CH3 CH CH2 CH2 COOH, और यहाँ पे हमारा बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखना, तो यहाँ पे जो बेंजीन ग्रुप है ना, वो किस तरह से बिहेव करेगा, ये बेंजीन ग्रुप, ये बेंजीन ग्रुप हमारा बिहेव करेगा एक सब्स्टिट्यूएंट के तरह। तो सब्स्टिट्यूएंट कैसा बिहेव करेगा, तो इसका नेमिंग होगा, देखो अगर हम नेमिंग करना चाहें तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 4 नंबर पे हमारा फिनाइल है, तो 4 फिनाइल, 4 फिनाइल, और क्या है 5 है, तो पेंटेन, पेंटेन, और क्या है 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो बेंजीन है वो प्रीफिक्स बन गया, मतलब ब्रांच बन गया, मतलब सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो 4 फिनाइल पेंटानोइक एसिड, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 फिनाइल, 4 फिनाइल पेंटेन, पेंटेन ओइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। तो ये हो गया, यही बोल रहा था यहाँ पे क्या, अगर अल्केन फंक्शनल ग्रुप के साथ हो और उसमें बेंजीन ग्रुप जुड़ा हो तो बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा, बेंजीन को प्रीफिक्स में यूज करेंगे और नंबरिंग करेंगे। तो 4 नंबर पे फिनाइल होगा, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, फंक्शनल ग्रुप जहां से अटैच होगा वहां से स्टार्ट होगा। तो 4 नंबर पे हमारा बेंजीन ग्रुप है, तो बेंजीन का नाम यहाँ पे बेंजीन नहीं लेके फिनाइल लेंगे, 4 फिनाइल पेंटानोइक एसिड। तो इस तरह से भी नेमिंग होता है। तो बेंजीन का पूरा नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया। तो जितना भी नोमेनक्लेचर था सब कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसके बाद जितना क्वेश्चन है, स्टेट पीवाईक्यू है, AIEEE है, और हमारा BHU का सवाल है, वो सब सवाल हम लोग करेंगे, ठीक है। देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है सिस्टमेटिक नेम ऑफ CH2 CHBr CH2OH। इसमें देखो, इसमें क्या है, OH जो है फंक्शनल ग्रुप है और Br जो है वो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। BHO का सवाल है, नेमिंग करते हैं, ठीक है। अब पहले हम लोग नंबरिंग करना सीखो। तो जहां पे मेन फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहेगा, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगा। देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया,
ये 3 हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, 2 नंबर पे ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमो, ठीक है, 2 ब्रोमो हो गया। कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, तो पेन 10, ठीक है। 1 नंबर पे अल्कोहल है तो 1 नंबर नहीं लिखेंगे, ई खत्म हो जाएगा, और क्या, पेन 10 ई हट जाएगा, और क्या लगेगा, अल्कोहल में क्या लगता था, ओल लगता था, तो ओल हो गया। तो ये हो गया नेमिंग। इसको और तरीके से लिख सकते हो, देखो, टू ब्रोमो, टू ब्रोमो, सॉरी पेंटेन नहीं ना, सॉरी प्रोप, ध्यान से देखना, प्रोप, प्रोप, ठीक है, प्रोप, प्रोपेन और ओल, देखो, टू ब्रोमो प्रोप, ठीक है, प्रोप, उसके बाद एन वन ओल, ठीक है। 1 नंबर पे अल्कोहल है, 1 ओल। अब होता क्या है, पुराने नोमेनक्लेचर में इसको इस तरह से भी लिखा जाता था, देखना, टू ब्रोमो, ठीक है, प्रोपेन, प्रोपेन ओल, और जो अल्कोहल है वो कितना नंबर पे है उसको बाद में लिखा जाता था 1 नंबर में। ये पुराना सिस्टम है, ठीक है, पुराना आईयूपीएसी का सिस्टम है। तो देखो, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, ये तीनों क्या है, हमारा नोमेनक्लेचर सही है। अब देखो इसमें क्या है, देखो 3 नंबर पर हाइड्रोक्सी बोला है, मतलब हाइड्रोक्सी को क्या है, सब्स्टिट्यूएंट बना दिया, गलत हो गया। 2 ब्रोमो प्रोप, प्रोपेन क्या है, 1 ओल, ये सही है। 2 नंबर पे ब्रोमीन है, नहीं, 3 नंबर, हाँ हाँ, 2 नंबर पे ब्रोमीन है, और 3 क्या लिखा है, 3 प्रोप अनोल, मतलब 3 नंबर पे ओ OH को लिखा गया था, ये गलत हो गया, क्योंकि ये स्टार्टिंग अगर मेन फंक्शनल ग्रुप है तो 1 नंबर से स्टार्ट होगा, ये तो बिल्कुल गलत है। तो कौन सा सही हो गया, हमारा बी नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगला स्ट्रक्चर क्या है, अगला स्ट्रक्चर है हमारा CH3CHO। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 2 कार्बन है, 2 कार्बन मतलब क्या, इथेन, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप है, दिख रहा है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप में क्या लगता था, अल लगता था, तो इथेन हो गया, ई खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, 1 अल, ये भी, ये हमारा नोमेनक्लेचर भी सही है। दूसरा देखो, 1 हटा सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, इथेन अल, इथेनल। अब देखो कौन सा सही है, एसिटल्डिहाइड, देखो एसिटल्डिहाइड जो है ये कॉमन नेमिंग है, ये इस स्ट्रक्चर का कॉमन नेमिंग क्या बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर का कॉमन नेमिंग है हमारा एसिटल्डिहाइड। तो ये भी फेमस नेम है इसका, एसिटल्डिहाइड इसका फेमस नेम है, तो ये कॉमन नेमिंग है, ये क्या हो गया हमारा कॉमन नेम, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। और ये दोनों क्या है, हमारा आईयूपीएसी हो गया, आयु आईयूपीएसी, ठीक है, ये दोनों आईयूपीएसी है। 1 हटा देंगे तो भी सही है, और 1 रहने देंगे तो भी सही है। तो क्या हो गया, एसिटल्डिहाइड ये हमारा कॉमन नेमिंग है, मिथाइल एल्डिहाइड होने का नहीं है, ये ओल लिखा हुआ है तो अल्कोहल तो नहीं है, एल्डिहाइड है तो ये भी गलत हो गया। इथेनॉल ये हमारा सही है। देखो कितना बार रिपीट हुआ है, देखना मल्टीपल टाइम रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो इसको ऐसे करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अगला स्ट्रक्चर ये है, इसका आईयूपीएसी लिखना है। अब ध्यान से समझना, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक हमारा अल्कोहल है, एक हमारा एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है। तो अल्कोहल और एसिडिक में कौन मेन फंक्शनल ग्रुप है, एसिडिक बताए थे, वो याद करना था, वो स्ट्रक्चर क्या बोलता है वो सीक्वेंस की, कौन सा फंक्शनल ग्रुप क्या है, प्राइम फंक्शनल ग्रुप बनेगा या मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा। तो इसमें क्या बनेगा, एसिडिक ग्रुप हमारा प्राइम फंक्शनल ग्रुप बनेगा, तो वहीं से नेमिंग स्टार्ट होगा, नंबरिंग। तो देखो 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पे क्या है, 4 नंबर पे ओ OH है, ओ OH 4 नंबर पे है, तो ये प्रीफिक्स में लगेगा, तो क्या लिखेंगे इसको, हाइड्रोक्सी, क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी। 4 नंबर पे हाइड्रोक्सी होगा, बाकी 5 हमारा कार्बन है, तो कैसे नेमिंग करेंगे, 4 हाइड्रोक्सी, 4 एक सेकेंड, 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन है, पेंट एन, ठीक है, पेंट एन 1 नंबर पे है, 1 ओइक एसिड, ठीक है, 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हो, 1 ओइक एसिड नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो इसको एक, ये तो सही है, अगर 1 हटा देते हैं तो ये भी हो सकता है, क्या, 4 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी पेन 10, और ई हट जाएगा, यहाँ पे दोनों जगह ई हटेगा, हटेगा ना, ई दोनों जगह हट जाएगा, पेंट ओइक एसिड। देखो ये
दोनों आईयूपीएसी सही है। तो देखो कौन सा इसमें सही होगा, इसमें से सही होगा 4 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड, ठीक है। इसमें हमारा ये हमारा आईयूपीएसी इस स्ट्रक्चर का सही है, ठीक है। ये देखो स्टेट पीवाईक्यू है, पीएमटी पहले होता था, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो अगला क्या है, अगला हमारा है ईथर का नोमेनक्लेचर, ध्यान रखना। तो ईथर का नोमेनक्लेचर कैसे बताए थे आईयूपीएससी, तो ध्यान रखना। इसमें देखो एक साइड में मिथाइल ग्रुप है, एक साइड में क्या है हमारा मिथाइल ग्रुप है, एक साइड में इथाइल ग्रुप है। तब इसको करने का तरीका यह है कि जो छोटा ग्रुप रहेगा वो फंक्शनल, छोटा जो सब्सटीट्यूएंट रहेगा वो फंक्शनल ग्रुप के साथ चला जाएगा, ठीक है। जो छोटा ग्रुप रहेगा वो फंक्शनल ग्रुप के साथ चला जाएगा, और जो बड़ा वाला रहेगा वो मेन चेन बनाएगा, ठीक है। वो क्या बनाएगा, मेन चेन। तो छोटा वाला है तो मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी। क्या लिखेंगे हम, मिथॉक्सी, ठीक है, मिथॉक्सी। और बड़ा वाला जो है, बड़ा वाला पेरेंट चेन बनेगा, तो क्या है, इथेन है, तो मिथॉक्सी इथेन, ठीक है। इसमें ये भी हो सकता था क्या, इथॉक्सी मीथेन, नहीं तो क्या है, यह बड़ा वाला ग्रुप पेरेंट चेन बनाएगा और छोटा वाला ग्रुप क्या रहेगा, फंक्शनल ग्रुप के साथ रहेगा। मतलब इस टाइप से इसको हम लोग को नेमिंग करना है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, हमारा मिथॉक्सी इथेन हमारा सही आंसर है। तो ये ईथर का ध्यान रखना कि जो छोटा वाला हमारा अल्केन रहेगा उसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप के साथ रखेंगे, जो बड़ा वाला रहेगा उसको पेरेंट चेन मानेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये हमारा इस टाइप का स्ट्रक्चर, ये कंडेंस स्ट्रक्चर है। तो कंडेंस स्ट्रक्चर को हमेशा इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ठीक है, कंडेंस स्ट्रक्चर को इस तरह से खोल के लिख लो। उसके बाद क्या है, नंबरिंग करना। नंबरिंग कहां से, दोनों साइड से नंबरिंग करोगे सेम आएगा, देखना 1 2 3 4। अब देखो एक 2 नंबर पे मिथाइल है, एक 3 नंबर पे मिथाइल है। इधर से भी करोगे तो 2 नंबर पे मिथाइल आएगा, 3 नंबर से मिथाइल आएगा, ठीक है। तो 2 नंबर पे क्या है हमारा, 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है। फिर क्या है, 3 नंबर पे भी मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, 3 नंबर पे भी मिथाइल ग्रुप है। तो क्या लिखेंगे, 2 3 मिथाइल, 2 3 मिथाइल, टोटल 4 कार्बन है, तो क्या होगा, ब्यूटेन। सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। तो क्या हो जाएगा, 2 3, सॉरी ध्यान रखना 2 मिथाइल है ना, तो डाई लिखेंगे ना, डाई, डाई मिथाइल और क्या, ब्यूटेन, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, 2 3 डाई, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं है, 2 3 डायमिथाइल ब्यूटेन। तो ध्यान रखना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जरूर पढ़ना, आइसो प्रोपाइल इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। आईयूपीएससी है तो आइसो वगैरह यूज नहीं होगा, ठीक है। 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये हमारा स्ट्रक्चर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से देखना, ये स्ट्रक्चर हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका नंबरिंग कैसे करेंगे, ठीक है। देखो देखो अब इसका नंबरिंग कहां से होगा, इसमें देखो OH ग्रुप है, मतलब फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो हमको 100% पता है, तो यहां से स्टार्ट होगा, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5, देखो 5। लेकिन एक और नंबरिंग हो सकता है 4 5 6। तो क्या था, लॉन्गेस्ट चेन आना चाहिए, तो इसमें 6 कार्बन, इसमें 5 कार्बन, मतलब ये वाला नंबरिंग गलत है। ये जो नंबरिंग है नीचे आने वाला, ये नंबरिंग हमारा सही है, ठीक है। ये नंबरिंग क्या है, सही है। अब ध्यान से देखना इसमें, ठीक है। सब कुछ पता है क्या है, 2 नंबर पे हमारा OH ग्रुप है, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप इसको मानेंगे। ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, मतलब लास्ट में अल लगेगा, मतलब अल्कोहल है, सॉरी लास्ट में अल्कोहल है तो ओल लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखो 4 नंबर पे एक सब्सटीट्यूएंट है, 4 नंबर पे क्या है, एक सब्सटीट्यूएंट है जिसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल, जिसका नाम हो जाएगा मिथाइल। अब देखो हम लोग नेमिंग करते हैं, ध्यान से देखना क्या होगा, 4 नंबर पे एक सब्सटीट्यूएंट है तो क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, टोटल कितना कार्बन है 6, मतलब हेक्स एन, ठीक है। हेक्सेन में ई हट जाएगा, हेक्सेन क्योंकि अल्कोहल है, हेक्स एन। उसके बाद कितना नंबर पे अल्कोहल है, 2 नंबर पे है 2 ओल, बस हो गया, बहुत इजी रहता है। ये हो गया आईयूपीएससी इस स्ट्रक्चर। देखो कौन सा सही होगा, ध्यान से देखना क्या है, 4 नंबर पे मिथाइल है तो 4 नंबर पे इथाइल दिया हुआ है, गलत हो गया। 2 नंबर पे इथाइल दिया गलत हो गया। 3 नंबर पे मिथाइल है, गलत हो गया। क्या हो गया, 4 मिथाइल 2 हेक्सेनोल, ये भी लिख सकते हो, 2 हेक्सेनोल लिख सकते हो, या हेक्सोन 2 ओल लिख सकते हो। तो ये पुराना सिस्टम है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ ये पुराना सिस्टम है, जैसे कि देखो
4 मिथाइल, 4 मिथाइल, 2 नंबर पे अल्कोहल है ना, तो 2 यहां पे लिखो, 2 हेक्स एन हेक्सेनोल। ठीक है, ये भी सिस्टम सही है। ठीक है, ये भी आईयूपीएसी सही है, ऊपर वाला भी सही है, नीचे वाला भी सही है। ठीक है, ध्यान रखना एक ही, क्योंकि 4 मिथाइल आ गया और बाकी में 4 मिथाइल है ही नहीं, तो 4 मिथाइल 2 हेक्सेनोल, ये 2 आगे भी लिखा जा सकता है, ये 2 पीछे भी लिखा जा सकता है। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखना, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल हेक्सेनोल, हेक्सेनोल 2, ये भी सही है। आगे भी लिखो, बीच में भी लिखो, पहले भी लिखो, नंबरिंग यहाँ पे ये तीनों सही है हमारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो इस स्ट्रक्चर का नेमिंग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। देखो नंबरिंग कहाँ कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, तो हम लोग पहले चेक करेंगे कि जिसको पेरेंट चेन लेना है उसमें डबल बॉन्ड आना चाहिए, है ना, डबल बॉन्ड है तो पेरेंट चेन डबल बॉन्ड में बिल्कुल के बिल्कुल आना ही चाहिए। ठीक है, ठीक है, जिसमें जो भी हम पेरेंट चेन लेंगे उसमें डबल बॉन्ड आना चाहिए। ठीक है, अब देखो नंबरिंग करते हैं, मान लो हम लोग यहां स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो 1 2 3 4, कितना कार्बन है, 4 कार्बन है। अब देखो ये तो एक नंबरिंग हो गया जिसमें 4 कार्बन है। अब देखो एक लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गया, तो ज्यादा कार्बन है मतलब मेन तो यही होगा, मेन क्या होगा, ये अब देखो 4 5। अब ध्यान से देखो, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा, ठीक है, इधर से भी कर रहे थे, इस साइड से भी कर रहे थे, तो दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा था। अब ध्यान से देखना, एक और अगर नंबरिंग हम लोग करते हैं, ये देखो 4 हो गया, ये 5 हो गया। अगर हम लोग उल्टा करते हैं, 1 2 3 4 5, ये भी है, बट देखो इसमें जो डबल बॉन्ड है वो तीसरे कार्बन पे आ रहा है, ऊपर से जो कर रहा है उसमें डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे आ रहा, तो नीचे वाला नंबरिंग हमारा सही नहीं होगा, ये नंबरिंग क्या होगा, गलत होगा, ये नंबरिंग हम लोग गलत मान के चलेंगे। ठीक है, ये नंबरिंग क्या होगा, गलत, मतलब ऊपर वाला जो नंबरिंग है वो सही है। अब देखो, अब हम लोग पहले देखेंगे कौन कौन सा सब्सटीट्यूएंट है, तो तीसरे नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप है ना, ये वाला एक सब्सटीट्यूएंट है तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे एक हमारा मिथाइल ग्रुप हो गया। फिर 2 नंबर पे एक डबल बॉन्ड है, 2 नंबर पे क्या है हमारा, एक डबल बॉन्ड है, मतलब एन क्या लगेगा, ई एन ई लगेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड मतलब अल्कीन। अब देखो हम लोग नेमिंग करते हैं, ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, 3 3 हो गया, फिर क्या होगा हमारा मिथाइल, 3 मिथाइल, टोटल कितना है, 5 कार्बन है। पेंट, ठीक है, पेंट हो गया, अल्केन तो नहीं है, अल्कीन है, कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है, 2 नंबर पे, 2 इन, 2 इन, ये भी हमारा बिल्कुल सही आईयूपीएसी है। इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, देखो क्या, 3 मिथाइल, अब देखो ये 2 नंबर जो है उसको आगे भी लिख सकते हो, 2 पेंट इन, ये भी लिख सकते हो, या 2 नंबर बाद में भी लिख सकते हो। देखो एक और हो जाएगा क्या, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल पेंट, पेंट इन 2, ये भी सही है। ठीक है, तो ये तीनों सही है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा इन चारों में से, देखो पहला 3 मिथाइल है, यहाँ ब्यूटाइल आ रहा, 3 मिथाइल है, 3 पेंटेन, तीसरे नंबर पे नहीं, दूसरे नंबर पे पेंटेन आना है, ये देखो दूसरे नंबर पे पेंटेन ये है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। ओके, चले आगे। देखो ये तो हम एनसीईआरटी में भी करा चुका है, सेम सेम सवाल आया, एनसीईआरटी का उठा के आ गया। ठीक है, देखो नंबरिंग करेंगे, सीएन क्या है हमारा, नाइट्रिल ग्रुप है, मतलब फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, तो 2 कार्बन हो गया, 2 कार्बन को क्या लिखेंगे, इथेन, ये रहा इथेन, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, नाइट्रिल है, तो इथेन नाइट्रिल, बस ध्यान रखना होगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो इथेन नाइट्रिल, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। ठीक है, ओके, ओके, और ध्यान रखना ये इसका आईयूपीएसी है, आईयूपीएसी। ठीक है, ये इसका आईयूपीएसी नेमिंग है, और इसका कॉमन नेमिंग क्या होता है वो भी इंपॉर्टेंट याद रखना, इसका कॉमन नेमिंग है एसीटोनाइट्रिल, इसका कॉमन नेमिंग है एसीटोनाइट्रिल। ठीक है, कौन सा, इसका कॉमन नेमिंग है एसीटोनाइट्रिल। ठीक है, चलो देखो इसका करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, चाहे नंबरिंग इस साइड से करो 1 2 3 4 5, ठीक है, या इस साइड से करो 1 2 3 4 5, क्या है 3 नंबर पे ही कीटोन ग्रुप आ रहा है, कीटोन ग्रुप है, तो नंबर क्या है, कीटोन ग्रुप 3 नंबर पे है, तो दोनों नंबर क्या है, नंबरिंग सेम है, क्या करेंगे, कितना कार्बन है, टोटल 5 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, पेंट 10
ठीक है, पेंटेन। और कीटोन में क्या लगता है, ओ एन ई लगता है, तो ई खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 3 नंबर पे है पेंट 3 ओन, ये भी सही है, ये आईयूपीएसी भी सही है। या आप लोग इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 3 आगे ले आओ, 3 पेंट 3 पेंट ओन, ये भी क्या है हमारा सही है। या आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, पेंट 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 ऑन 3, ये भी क्या है हमारा सही है। तो तीनों आईयूपीएससी सही है। लेटेस्ट में जो हम लोग का चलता है, जो अभी आईयूपीएससी चलता है, वो ये वाला सही है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि तीनों आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा और तीनों में से बताइए कि कौन ज़्यादा सही है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तीनों में से एक ऑप्शन रहेगा, उसमें से चूज करेंगे। अगर मान लो तीनों का तीनों ऑप्शन दिया है और एक ऑप्शन लास्ट ऑल ऑफ द दिस है, तो ऑल ऑफ दिस मारेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, 3 पेंट इन। ओके, ध्यान रखना ये हो गया। और इसका कॉमन नेमिंग भी ध्यान रखना है, इसका कॉमन नेमिंग क्या होता है, ये तो हमारा आईयूपीएससी हो गया, ये जो तीनों है वो हो गया आईयूपीएससी, ठीक है। और इसका कॉमन नेमिंग होता है डाई इथाइल ईथर, डाई डाई इथाइल सॉरी डाई इथाइल कीटोन, क्या हो गया, कीटोन। देखो कैसे, देखो दो इथाइल ग्रुप है साइड साइड, तो दो इथाइल ग्रुप हो गया, बीच में कीटोन है, तो डाई इथाइल कीटोन क्या हो गया, इसका कॉमन नेमिंग हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉमन नेम, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चलो देखो ये क्या है हमारा, जैसे कार्बोक्सिलेट आयन का नहीं नेमिंग करते थे, सेम इस तरह से करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा मेटल की तरह बिहेव करेगा, क्या करेगा, मेटल की तरह, ठीक है। ये मेटल की तरह बिहेव करेगा, तो इसका नेमिंग क्या है, इसका नेमिंग है हमारा इथाइल, तो इसको लिख दो इथाइल, ये हो गया क्या हमारा इथाइल ग्रुप, ठीक है। उसके बाद इसमें देखो कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, तो ये 2 कार्बन में जब हमारा ये आता था कार्बोक्सिल में, तो क्या लिखते थे, इथेनोएट, मिथे दो, 1 कार्बन रहेगा तो मिथेनोएट, 2 कार्बन रहेगा तो इथेनोएट, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया हमारा इथाइल और ये हो गया इथेनोएट, इथेन ऐसे ओ ऐसे समझो ना, देखो इथाइल हो गया और इथेन, ठीक है, इथेन हो गया, और क्या लगता था 1 ओ 8, O80, दोनों का सफिक्स तो सेम है, जैसे कार्बोक्सिलिक था, इसका भी सेम है। तो ये हो गया हमारा 1 O 8, ठीक है, ये हो गया। ये भी लिख सकते हो, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, इथाइल इथेन O8, क्या हो गया, इथाइल इथेनॉल, ठीक है, समझ गए। चले आगे, चलो चलो देखो ये एक अच्छा सवाल है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि नंबरिंग कहाँ से करें। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें क्या हो रहा, 2 नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड आ रहा, ठीक है। अगर हम लोग इधर से नंबर करें 1 2 3 4 5, इसमें क्या है, इसमें देखो इस स्ट्रक्चर में 2 नंबर पे हमारा मिथाइल ग्रुप आ रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा हमारा, 3 नंबर पे क्या आ रहा, डबल बॉन्ड आ रहा, ठीक है। और ऊपर में 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा था, और 4 नंबर पे क्या आ रहा था, मिथाइल ग्रुप आ रहा था। तो अब किसको लेना है, 2 नंबर पे इस साइड में डबल बॉन्ड है, इस साइड में मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है डबल बॉन्ड को। किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, डबल बॉन्ड को। तो मतलब डबल बॉन्ड लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करेगा, क्या करेगा, लोएस्ट लोकेंट रूल हमारा डबल बॉन्ड फॉलो करेगा, लोएस्ट लोकेंट रूल। तो जो नंबरिंग हम लोग फर्स्ट में किए हैं, क्या फर्स्ट में क्या किए हैं, तो इसमें क्या आ रहा था, जो फर्स्ट नंबर पे हम लोग नंबरिंग किए हैं वो नंबरिंग सही है, मतलब 1 एक सेकेंड, देखो जो फर्स्ट नंबर पे नंबरिंग किए हैं 1 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, 3 4 नंबर पे हमारा मिथाइल ग्रुप, और 5 नंबर हमारा मेन कार्बन चेयर, ठीक है। तो देखो 2 नंबर पे क्या आया है, 2 नंबर पे हमारा आया है डबल बॉन्ड, मीन्स क्या एन, और 4 नंबर पे क्या आया है हमारा मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो अब नंबरिंग करते हैं, देखो 4 नंबर पे मिथाइल है, तो 4 एक सेकेंड, देखो क्या होगा, 4 मिथाइल हो गया, टोटल कितना है 5 कार्बन, तो पेंट, ठीक है। 2 नंबर पे हमारा अल्कीन है, तो 2 E N E, क्या हो गया, 4 मिथाइल पेंट 2 इन, से ये भी लिख सकते हो, या इसको और भी तरीके से लिख सकते हो, क्या 4 मिथाइल, क्या ये 2 आगे आ जाएगा,
टू पेंट, टू पेंट और इन, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें आंसर देख लेते हैं इसमें आंसर कौन सा है। देखो क्या हो गया, फोर मिथाइल, फोर मिथाइल, फिर क्या है, टू पेंटीन, तो फोर मिथाइल टू पेंटीन। तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है, ब्रांच को प्रेफरेंस नहीं देना है हमेशा। डबल बॉन्ड अगर पास में है तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दो, और क्या है, मिथाइल ग्रुप को बाद में प्रेफरेंस देंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, देखो इसका नंबरिंग कहाँ से हुआ, देखो इसका नंबरिंग कहाँ स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे क्या है, वन नंबर कार्बन पे ही डबल बॉन्ड आ रहा, वन टू थ्री फोर। ठीक है, यहाँ पे देखो सेकंड पे ब्रांचिंग था, वन नंबर पे ही डबल बॉन्ड आ गया, तो प्रेफरेंस में भी आगे है, और क्या हमारा क्या बोलता है, वन नंबर पे आ गया, पहले ही आ गया, यहाँ पे दो नंबर पे आता, तो क्या हो गया, इससे हम लोग समझेंगे वन नंबर पे क्या है, हमारा डबल बॉन्ड है, और जो मिथाइल ग्रुप है, एक सेकेंड, जो हमारा मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, ये हमारा थ्री है, CH3। मिथाइल ग्रुप कहाँ पे है, मिथाइल ग्रुप हमारा थ्री नंबर पे है, तो थ्री नंबर पे क्या है, हमारा मिथाइल ग्रुप। अब नेमिंग कर लेते हैं, तो नेमिंग क्या हो जाएगा, नेमिंग हो जाएगा थ्री मिथाइल, थ्री मिथाइल हो गया, टोटल कितना कार्बन है, चार कार्बन है, तो ब्यूटेन, ब्यूट हो गया। उसके बाद क्या लगेगा, कितना नंबर पे, एक नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा, ENE, ENE, वन नंबर पे हो गया ENE, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं, थ्री मिथाइल और वन ब्यू, क्या होगा, ब्यूटेन। ठीक है, यहाँ पे ए नहीं आएगा, ठीक है, ब्यूट होगा ना, BUT, और वन नंबर पे इन, तो क्या होगा, थ्री मिथाइल वन ब्यूटीन। ठीक है, देखो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा थ्री। ठीक है, चले आगे चलते हैं। देखो इसका नंबरिंग कहाँ से करेंगे, सिंपल सी बात है, जहां पे ब्रांचिंग नजदीक में आ जाए, तो देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ पे थ्री नंबर पे ब्रांचिंग आता है, इधर से करते तो फोर नंबर पे आएगा, तो क्या हो गया, थ्री नंबर पे हमारा मिथाइल ग्रुप है, हम नंबरिंग कर दो, नेमिंग कर दो, क्या होगा, थ्री, थ्री मिथाइल, टोटल कितना कार्बन है, सिक्स कार्बन है, तो हेक्स एन, थ्री मिथाइल हेक्सेन, सिंपल खत्म। देखो कौन सा आंसर हो जाएगा, थ्री नंबर पे मिथाइल है, यहाँ पे देखो फोर नंबर पे है, टू नंबर पे है, टू नंबर पे है, थ्री मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, देखो देखो इस सवाल में क्या है, कहीं से भी नंबर करो, लेफ्ट साइड से करो, राइट साइड से करो, हमेशा ब्रांचिंग बीच में आ रहा है, तो देखो हम लोग इधर से कर लेते हैं, वन टू थ्री, तो क्या हो गया, हमारा टू नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, उस साइड से भी करोगे तो सेम आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, टू नंबर पे मिथाइल, हम नंबर नेमिंग कर देते हैं, टू मिथाइल, टोटल कितना कार्बन है, तीन कार्बन है, तो क्या हो गया, प्रोपेन, क्या हो गया, प्रोपेन, टू मिथाइल प्रोपेन, ये हो गया हमारा टू मिथाइल प्रोपेन, तो ये हो गया हमारा आंसर, बिल्कुल आसान है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइन, ध्यान से देखना, हम लोग पूरा जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं। देखो पहले क्या है, अल्केन, अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है याद रखना है, CnH2n+2। ठीक है, ये हो गया, दो घटाते जाना है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे दो घटाते जाएंगे। अल्कीन, अल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होगा, CnH2n, दो घटा दिए, ठीक है। फिर अल्काइन में क्या होगा, अल्काइन, ठीक है, दो घटा देंगे इसमें, तो अल्काइन में क्या हो जाएगा, CnH2n-2, तो अल्काइन का कौन सा हो जाएगा, -2 वाला, देख लो कौन सा आंसर हो जाएगा, -2 वाला, ये जनरल फॉर्मूला हो गया अल्काइन का, तो ये तीनों याद रखना है। ठीक है, ये वन, ये हमारा टू, ये हमारा थ्री। ठीक है, अल्केन का हो गया CnH2n+2, अल्कीन का हो गया CnH2n, अल्काइन का हो गया CnH2n-2। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो ये स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है कंडेंस फॉर्म में इस तरह से है, तो ब्रांचिंग कहाँ पे, क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन कभी भी फंक्शनल ग्रुप नहीं बनेगा, तो इस यहाँ स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, वन टू, तो देखो वन नंबर पे क्या है, क्लोरीन है ना, वो भी क्लोरीन क्या है, दो क्लोरीन है, दो गो क्लोरीन है, वन नंबर पे दो क्लोरीन है, तो क्या लिख सकते हैं, वन वन डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, और टोटल कितना कार्बन है, दो कार्बन, तो क्लोरो, एक सेकेंड फिर से लिखते हैं, देखो वन, एक मिनट, वन 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 वन
डाई क्लोरो, क्लोरो हो गया, उसके बाद क्या, क्लोरो और इथेन, क्लोरो इथेन, दो कार्बन हो गया तो क्लोरो इथेन, ये नेमिंग हो गया। देख लो इसमें से कौन सा आंसर होगा। देखो 1 2 गलत हो गया, 2 2 गलत हो गया, ये हो सकता है, ये बिल्कुल डाइक्लोरो, नंबरिंग तो लिखना पड़ेगा ना, तो नंबरिंग हो गया क्या, 1 1 डाइक्लोरो इथेन। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये स्ट्रक्चर है, नंबरिंग करेंगे। देखो NH2 यहाँ पे किस तरह से बिहेव करेगा, फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। NH2 जो है हमारा इस समय फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। देखो क्या होगा, यहाँ पे होगा 1 नंबरिंग, सॉरी कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होता है, 1 2 3, तो क्या है 1 नंबर पे हमारा, ध्यान से देखना क्या है, 1 नंबर पे हमको मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप है। और 1 नंबर पे ही हमारा एक फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अमाइनो, है ना, फंक्शनल ग्रुप अमाइनो, ये रहा अमाइनो। 1 नंबर पे आप नेमिंग करते हैं, देखो लिख सकते हैं इसको 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, टोटल कितना कार्बन है, 3 कार्बन, तो हो गया क्या 1 मिथाइल, और कितना 3 कार्बन को हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन, और 1 नंबर पे है तो ई खत्म हो जाएगा, है ना, अमाइनो है तो 1 अमाइनो, ठीक है, अमाइनो, अमाइनो। देखो ये है हमारा सही IUPAC इस स्ट्रक्चर का, ठीक है। देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान रखना, थोड़ा सा मिस्टेक क्या है, यहाँ पे जो अमाइनो ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव नहीं करेंगे, ठीक है। देखो पूरा का पूरा पूरा गलती हो गया, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव नहीं करेगा, यहाँ पे वो एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। देखो स्ट्रक्चर हम बना के दिखाते हैं, CH3 CH2 CH3, और ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारा अमाइनो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव नहीं करेगा, यहाँ पे ये क्या करेगा, एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। देखो 1 2 3 4, तो 2 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे हमारा अमाइनो ग्रुप है, 2 नंबर पे अमाइनो ग्रुप है, वो भी क्या हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह, तो क्या लिख सकते हैं 2 अमाइनो, ठीक है, 2 अमाइनो, टोटल कितना कार्बन है, 4 कार्बन, ब्यूटेन, तो ये इसका सही नेमिंग है, ये क्या है, सही नेमिंग है IUPAC में, IUPAC, ठीक है, ध्यान रखना क्या है, अमाइनो ग्रुप हमारा इस जगह पे फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो उस चार्ट को याद रखना जो बताए थे ना कि सबसे पहले ऊपर में कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, फिर सल्फोनिक एसिड आता है, फिर अमाइड एसिड क्लोराइड, ये सब आता है, तो उसमें ध्यान रखना अमाइन सबसे नीचे है, तो अमाइन वगैरह नॉर्मली फंक्शनल ग्रुप की तरह नहीं बिहेव करता है, ठीक है, नॉर्मली वो सब्स्टिट्यूएंट, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, तो अमाइन ग्रुप भी क्या होगा हमारा इस जगह पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। देखो ये स्ट्रक्चर है, सिंपल से बात, नेमिंग करना है तो किसको प्रेफरेंस देना है, डबल बॉन्ड को, तो डबल बॉन्ड यहाँ देखो 1 नंबर पे है, डबल बॉन्ड क्या है हमारा 1 नंबर पे है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 4 नंबर पे हमारा क्या है, ब्रांच है, तो 1 नंबर पे क्या है, 1 नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड है, मतलब ENE है, फिर क्या है 4 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, 4 नंबर पे क्या है हमारा मिथाइल ग्रुप है, 4 नंबर पे मिथाइल, अब नेमिंग कर देते हैं, देखो क्या हो जाएगा 4 मिथाइल, ठीक है, टोटल कितना कार्बन है, 5 कार्बन है, तो पेंट 1 इन, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, पेंट 1 इन, देख लो और भी तरीका से लिख सकते हैं, देखो इसको और क्या कैसे लिखेंगे, 4 मिथाइल क्या पेंट इन 1, ये भी सही है, या 1 पहले भी लिख सकते हो बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है, तो आंसर देख लो कौन सा हो जाएगा हमारा। देखो 4 नंबर पे मिथाइल, यहाँ पे 2 नंबर पे लिखा है, गलत हो गया, 6 कार्बन है ही नहीं, 5 कार्बन है, 2 नंबर पे मिथाइल नहीं, 4 नंबर पे मिथाइल होना है, तो क्या हो गया 4 मिथाइल पेंट 1 इन लिखो या पेंटीन 1 लिखो, ये दोनों सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये स्ट्रक्चर दिया है, नेमिंग कहाँ से करना है, हमेशा डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है, किसको प्रेफरेंस देना है, डबल बॉन्ड। देखो ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर, डबल बॉन्ड प्रेफरेंस दे दिए। एक बार चेक कर लेते हैं कौन कहाँ पे है, तो हमें क्या पता चला 1 नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड है, मतलब ENE है, फिर क्या है 2 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा, मिथाइल ग्रुप है, 2 नंबर पे हमारा एक मिथाइल ग्रुप है, तो क्या लिखेंगे, देखो पहले लिखेंगे हम लोग 2
मिथाइल, फिर क्या लिखेंगे, टोटल 4 कार्बन मतलब ब्यूट, और क्या 1 नंबर पे इन है तो 1 इन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तो ये स्ट्रक्चर सही है, ये नेमिंग सही है, दूसरा 2 मिथाइल, फिर क्या ब्यूट इन और 1, ब्यूट 1 इन, देखो ब्यूट 1 ब्यूट इन 1, ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों हमारा सही है। इसमें देख लो आंसर कौन सा है, विनाइल, ये तो बिल्कुल नहीं है, 5 कार्बन बिल्कुल नहीं, 2 मिथाइल आना चाहिए। देखो यहाँ पे 3 नंबर पे मिथाइल है, ये भी गलत है, तो हमारा आंसर क्या है, 1 नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो इसमें भी डबल बॉन्ड रहे या ट्रिपल बॉन्ड रहे, प्रेफरेंस ट्रिपल बॉन्ड को या डबल बॉन्ड दोनों को देना है। ठीक है, ब्रांच को पहले नहीं देना है। तो देखो इस साइड में ब्रांचिंग 2 नंबर पे आ रहा है ना, ब्रांचिंग पर अगर हम लोग इस साइड से कर रहे हैं तो ब्रांचिंग 4 नंबर पे आएगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हमारा सेकंड नंबर पे आएगा। तो हम लोग को कौन सा प्रेफरेंस देना है, डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देना है। तो देखो 1 2, 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आया, इस साइड से 2 नंबर पे ब्रांच आ रहा था, दोनों साइड दोनों 2 2 नंबर पे है, तो क्या होगा, हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे एज कंपेयर टू द ब्रांच। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब देखो इसमें क्या क्या पता चला, हमें मालूम पता चला 2 नंबर पे क्या है, हमारा ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगता है, वाई एन ई सफिक्स यही लगता है। और क्या पता चला, और हमें मालूम चला कि 4 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप है, 4 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप है। तो नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग करेंगे 4 मिथाइल, 4 मिथाइल हो गया, टोटल कार्बन कितना है 5 है, तो पेंट, और कितना नंबर पे डबल बॉन्ड है, 2 नंबर पे, ट्रिपल बॉन्ड है, वाई एन ई। ये हो गया एक स्ट्रक्चर सही, एक नेमिंग सही। दूसरा क्या लिख सकते हैं, 4, ये हो जाएगा क्या हमारा 4 मिथाइल पेंट, पेंट आइन 2, ये भी सही है, हमारा दोनों सही है। अब एक बार चेक कर लो कौन सा नेमिंग दिया हुआ है, 4 नंबर पे मिथाइल है, हो सकता है 4 नंबर पे 2 मिथाइल नहीं, ये मिथाइल ये भी गलत है, ये 2 नंबर पे मिथाइल गलत है। तो देखो 4 मिथाइल 2 पेंटाइन, ये भी लिख सकते हो, एक और नेमिंग लिख सकते हो। देखो कैसा, 4 मिथाइल, इस बार क्या किया, 2 को पहले ले आए, 2 पेंटाइन, ये भी हमारा नेमिंग सही है। सबसे करेक्ट कौन सा है, लेटेस्ट ये वाला है, लेटेस्ट आईयूपीएससी, लेटेस्ट जो आईयूपीएससी का रूल है ये है आईयूपीएससी। ऐसा नहीं है कि ये सब जो लिखे वो गलत है सब सही। ठीक है, लेटेस्ट में हम ये लिखते हैं, बाकी अगर आ गया क्वेश्चन तो वो भी हमारा सही होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है नंबरिंग करना। ठीक है, ध्यान रखना नंबरिंग में डबल बॉन्ड को हम लोग को इंक्लूड करना ही है, तो स्टार्ट तो यहीं से होगा। देखो 1 2 3 4, ये हो सकता है। तो देखो इसमें एक ही ब्रांच आ रहा, एक ही ब्रांच आ रहा, तो अब देखो ये ब्रांच ये नहीं सही है, मतलब ब्रांच ज्यादा बढ़ाना है। देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन इधर से भी है, 4 कार्बन इधर से भी है, कार्बन हर जगह सेम है। ब्रांचिंग देखो, एक ब्रांच यहाँ पे आ गया, एक ब्रांच यहाँ पे आ गया, कितना ब्रांच, 2 ब्रांच आ गया, तो ये वाला नंबरिंग ज्यादा बेहतर है। और देखो एक और कर सकते हैं, देखना 1 2 3 4, देखो एक ब्रांच ये आ गया, एक ब्रांच ये आ गया, ये भी सही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये भी हमारा सही है, तो दोनों एक जैसा है। अगर हम चेक करें, जो हम लोग 2 ब्रांच आ रहा था तो दोनों सेम है। ठीक है, दोनों सेम स्ट्रक्चर है। तो अगर हम लोग नंबरिंग करते हैं तो देखो ये नंबरिंग सही होगा, 1 2 3 4। देखो क्या हुआ, 2 नंबर पे इथाइल ग्रुप है, 3 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, ये नंबरिंग भी सही है। एक और अगर हम लोग नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो देखो इस नंबर पे, इसमें भी 3 नंबर पे मिथाइल आ रहा, 2 नंबर पे इथाइल आ रहा, तो ये दोनों सही है। तो हम लोग इसी को लेकर बनाते हैं, देखना क्या होगा। हम लोग को क्या पता है, हम लोग को मालूम है 2 नंबर पे इथाइल ग्रुप है। ठीक है, 2 नंबर पे इथाइल ले लिए, और क्या है 3 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, ये हो गया। अब नंबर नेमिंग करते हैं, क्या होगा, इथाइल है तो 2 पहले आएगा, 2 इथाइल, 2 इथाइल आ गया, फिर क्या आएगा 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, टोटल कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, तो ब्यूट, और एक नंबर पे डबल बॉन्ड है, ब्यूट 1 इन, ये हो गया। ये भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, 2 इथाइल, 3 मिथाइल, और क्या ब्यूट इन 1 लास्ट में लगा दो, 1 लास्ट में लगा दो, चेक कर लो कौन सा आंसर सही है। देखो हमारा
दो नंबर पे इथाइल आना चाहिए और ई पहले आना। देखो ई और एम पहले दे दिया था, ये तो पहले गलत हो गया अल्फाबेटिकल में। देखो 2 नंबर पे इथाइल, 3 नंबर पे मिथाइल और ब्यूट 1 इन, ये सही है। देखो 3 नंबर पे इथाइल दिया है, गलत है। हाँ, और ये तो आइसोप्रोपाइल है, ये तो कॉमन नेमिंग चला गया, ठीक है। तो हमारा बी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो ये जो हमारा कंडेंस स्ट्रक्चर है, इसको जब क्या है एक्सपैंड करके लिखोगे तो ऐसा दिखेगा। देखो ये जो कार्बन है ना, इससे 2 इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ था। देखो इस कार्बन ग्रुप से 2 इथाइल ग्रुप जोड़ दिए अलग अलग, ठीक है। तो इस टाइप से लिखने आना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। इस चीज को नहीं लिखने आएगा तो कभी लिख ही नहीं पाओगे IUPAC, ठीक है। अब नेमिंग करेंगे। देखो इसमें OH फंक्शनल ग्रुप है, तो OH से स्टार्ट होगा नंबरिंग। कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगा? OH से स्टार्ट होगा। तो नंबरिंग हम लोग करेंगे। देखो 1 2, चाहे इस साइड चला जाओ चाहे नीचे चला जाओ, बात बराबर है। तो 2 3 4। इसमें देखो क्या क्या आया है। 2 नंबर पे हमारा एक इथाइल ग्रुप है। 2 नंबर पे क्या है? 2 नंबर पे एक हमारा इथाइल ग्रुप है, ठीक है। अल्कोहल 1 नंबर पे है। 1 नंबर पे क्या है? अल्कोहल है, मतलब वो अल्कोहल हमारा 1 नंबर पे है। अब नेमिंग कर लेते हैं। देखो बिल्कुल आसान होगा। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 2 इथाइल ये टोटल कितना कार्बन है? 4 कार्बन है। ब्यूट एन में ई हट जाएगा, ठीक है। और 1 नंबर पे ओल है तो 1 ओल, ये भी सही है। 1 हटा के लिख सकते हो, वो भी सही है, ठीक है। 2 इथाइल ब्यूट ब्यूटेन ओल, ये भी सही है। या 1 को लास्ट में लिख सकते हो, वो भी सही है, ठीक है। 2 इथाइल ब्यूटेन ओल 1, ये भी सही है। ब्यूटेन ओल 1, ये भी सही है। देखो अब देखो इसमें से ऑप्शन चेक कर लो। 2 नंबर पे इथाइल और ब्यूटेन 1 ओल, ये भी सही है, ठीक है। 2 नंबर पे इथाइल पेंट है, 4 कार्बन, गलत हो गया। 2 नंबर पे इथाइल 4 कार्बन है, गलत हो गया। 3 नंबर पे इथाइल, गलत हो गया। तो क्या हो गया? 2 कार्बन और सॉरी 2 इथाइल 2 इथाइल ब्यूट 1 ओल, मतलब ये हमारा बिल्कुल सही है। देखो FMC में भी पूछा जा चुका है, ध्यान से देखना। ओके, चले आगे। देखो इस कंडेंस स्ट्रक्चर को अगर लिखोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। इस कार्बन से एक CH3 जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली नहीं, इस टाइप से ब्रांच में जुड़ा हुआ है। देखो इस कार्बन का एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड और एक हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड। तो अपना बॉन्ड पूरा कर लिया। देखो कैसे लिखेंगे? CH3, ठीक है, बीच वाला CH, इससे एक मिथाइल ग्रुप ब्रांच में है और COOH जुड़ा हुआ है। COOH क्या है? हमारा ये फंक्शनल ग्रुप है। तो कहां से नंबरिंग स्टार्ट होगा? 1 2 3। देखो 2 नंबर पे क्या है? 2 नंबर पे हमारा 2 नंबर पे मान लो हमारा मिथाइल ग्रुप है। 2 नंबर पे मिथाइल है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ब्रांच फंक्शनल ग्रुप है। तो क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल, टोटल कितना कार्बन है? 3 कार्बन। पेंटेन, ई खत्म, पेंटेन, ठीक है। ई नहीं खत्म होगा क्योंकि ओइक एसिड, सॉरी हाँ ई खत्म हो जाएगा, ओइक एसिड आ रहा। तो पेंटेन और क्या लिखेंगे? 1 ओइक एसिड। देखो 1 हटा भी सकते हो, देखो लिख सकते हैं इसको। देखो क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है, पेंटेन ई हट गया और ओइक एसिड, ओइक एसिड। देखो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा, देखो 2 मिथाइल, सॉरी पेंटेन क्यों लिख रहे हैं? 3 ही कार्बन है ना, प्रोप होगा ना। देखो 3 कार्बन है तो हमारा प्रोप होगा। पेन 1 ओइक एसिड, ठीक है। 3 कार्बन है तो प्रोप होगा। प्रोपेन ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो आंसर कौन जा हो जाएगा? 2 मिथाइल, क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो आंसर हो गया हमारा बी, ठीक है। चले आगे। चलो देखो इसमें नंबरिंग क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डिहाइड ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट होगा। 1 2 3, 3 कार्बन आ रहा। बट देखो अगर हम लोग नंबरिंग ऐसे लिखते 1 2 3 4, ज्यादा कार्बन है तो ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन हो गया, तो ब्रांचिंग कहाँ हो गया? मिथाइल ग्रुप ये हो गया। मतलब 2 नंबर पे एक ब्रांच है, उसका नाम है मिथाइल, ठीक है। और एल्डिहाइड ग्रुप है तो लिखेंगे, नेमिंग कैसे लिखेंगे? नेमिंग करेंगे हम लोग 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, टोटल कितना कार्बन है? 4, मतलब ब्यूटेन, ब्यूटेन हो गया। और क्या 1 नंबर पे एल्डिहाइड है तो अल, ये हो गया, ई खत्म हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 मिथाइल और क्या? ब्यूटेन
अल ब्यूटेनल। ठीक है, देख लो कौन सा आंसर है सही हमारा। 2 मिथाइल गलत हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेनल हाँ हो सकता है। देखो 3 नंबर पे मिथाइल है गलत हो गया, 2 नंबर पे इथाइल है गलत हो गया। ठीक है, तो नंबरिंग सबसे इंपॉर्टेंट नंबरिंग है। नंबरिंग ध्यान से करना। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है, लॉन्गेस्ट चेन में क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप साथ होना चाहिए। अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड भी इंक्लूड करेंगे। तो ये सब क्या है, बेसिक है जिसको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो इसमें क्या है हमारा, इस क्वेश्चन में अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो कहां स्टार्ट होगा, यहां स्टार्ट होगा। 1 2 3 4। एक देखो 3 नंबर पे क्या है, ब्रांच है। 3 नंबर पे ब्रांच है, उसका नाम मिथाइल है। देख लो। अब नेमिंग कर लेते हैं। 1 नंबर पे क्या है, 1 नंबर पे अल्कोहल है तो ओल लगेगा। 1 नंबर पे अल्कोहल है तो ओल लगेगा। क्या लिखेंगे, लिखेंगे 3 मिथाइल, टोटल कितना कार्बन है 4। ब्यूटेन, ब्यूटेन में से एन हट जाएगा, 1 ओल। या 1 हटा के भी लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो क्या, 3 मिथाइल ब्यूटेन और ओल, ये भी हो सकता है। या 1 पहले भी लगा सकते हो। देखो 3 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल। देखो ये भी हो सकता है। आप चेक कर लो आंसर कौन सा है इसमें। देखो 3 नंबर पे मिथाइल गलत हो गया, 2 नंबर पे मिथाइल गलत हो गया, पेंटेनॉल होना ही नहीं चाहिए। एक तो हमको ब्रांच चाहिए चाहिए। तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल। ठीक है, चले आगे। देखो, देखो इस सवाल को देखो। इस सवाल में दो फंक्शनल ग्रुप है, एक हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, एक हमारा अल्कोहल ग्रुप है। तो अल्कोहल और एल्डिहाइड में किसको प्रेफरेंस देंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप। तो ध्यान रखना, एल्डिहाइड हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा, और अल्कोहल यहाँ पे प्रीफिक्स बन जाएगा, मतलब सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये उस वो जो हम लोग एनसीईआरटी में पढ़े हैं कि कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या कौन सबसे ऊपर रहेगा, मतलब फंक्शनल ग्रुप जो ऊपर रहेगा वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, जो नीचे में रहेगा वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो यहाँ पे एल्डिहाइड ऊपर रहता है तो एल्डिहाइड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन गया, अल्कोहल यहाँ पे प्रीफिक्स बन गया, मतलब सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, नंबरिंग बिल्कुल स्टार्ट होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से। देखो 1 2 3 4 5। अब देखो क्या है, 2 नंबर पे हमारा मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है। 4 नंबर पे अल्कोहल है, तो 4 नंबर पे अल्कोहल है तो ओल नहीं लगेगा, हाइड्रोक्सी लगेगा, क्योंकि प्रीफिक्स यूज हो रहा। तो क्या लगेगा, हाइड्रोक्सी। ठीक है, अब नेमिंग कर लेते हैं। तो नेमिंग क्या होगा हमारा, देखना एक बार। नेमिंग हो जाएगा, देखो 2 हाइड्रोक्स, देखो ध्यान रखना, एम और एच में कौन पहले आता है, एच पहले आता है तो एच लिखेंगे। 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी हो गया। फिर क्या है, 2 नंबर पे मिथाइल हो गया, 2 नंबर पे मिथाइल हो गया। ठीक है, फिर क्या है, कितना कार्बन है, टोटल 5 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, पेन एन, एन में से ई हट जाएगा। 1 नंबर पे क्या है, एल्डिहाइड है तो अल। ये हो गया एक स्ट्रक्चर, एक नेमिंग तो ये हो गया। दूसरा नेमिंग क्या लिख सकते हैं, 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, और क्या, पेंट, पेंट क्या, अल। ये भी हो सकता है, पेंटल। 1 हटा दिए। अब देख लो इसमें से कौन सा हमारा आंसर सही है। देखो 4 नंबर पे हाइड्रोक्सी इसमें भी है, 4 नंबर पे हाइड्रोक्सी इसमें भी है, बाकी दो गलत हो गए। ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी 1 नंबर पे मिथाइल है, हमें कितना चाहिए, 2 नंबर पे मिथाइल, तो ये तो गलत हो गया, ये हमारा गलत हो गया। और दूसरा हमारा सही हो गया। दूसरा क्या है, 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंट 1 अल या पेंटेनल। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही नेमिंग है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।